अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक ठाक है। आज हमने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है 10th साइंस का, जिसकी पहली एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने 1.2 स्टार्ट करनी है। 1.2 स्टार्ट करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, ठीक है जी। अब 1.2 स्टार्ट करने से पहले ये एक दो एग्जांपल हैं वो हम सीखेंगे, वो आपने ध्यान से सीखनी है। अगर आप वो सीख लेते हैं तो आगे क्वेश्चन को करना बहुत आसान हो जाएगा। ये देखें जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? ये देखें, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इक्वल टू माइनस पी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac स्केयर रूट ओवर 2a। अब ये फार्मूला जो है ना वो हमने 1.2 में यूज़ करना है, लेकिन ये फार्मूला कैसे ड्राइव होता है, कैसे बनता है, वो बोर्ड में पूछा जा सकता है। लिहाजा मैं वो आपको सिखाता हूँ। डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है जी। उर्दू में दो दर्जी फार्मूला बजरिया तकमील मुरब्बा कैसे अख्ज़ किया जाता है वो हम करेंगे जी। ये हमारे पास है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c। तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर में पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेजर स्टेप होते हैं जी। पहला स्टेप क्या होता है जी, हम कांस्टेंट को इक्वल को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। जैसे जी ax² + bx इक्वल टू, ये प्लस सी इधर आगे हो जाएगा माइनस सी। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हमने पूछा था कि एक्स के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट a है, तो a को ख़त्म करने के लिए हमने दोनों तरफ a से डिवाइड कर देना है। इधर भी bx डिवाइड बाय a, इधर भी माइनस सी ओवर a, ठीक है। ये a से कट जाएगा, रह जाएगा x² + bx ओवर a इक्वल टू माइनस सी ओवर a, ठीक है जी। अब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला बनाने के लिए हमें पता है कि अगर पहली दो वैल्यू हमें प्लस की मिल रही हों तो ये फार्मूला आपने यूज़ करना है, a + b होल स्क्वायर। अब देखें a² + 2ab + b², ठीक है जी। अब ये बन जाएगा हमारे पास a²। फिर 2ab बनाने के लिए पहले 2 लिखेंगे, a हमारे पास x है और b अपने वैल्यू ऐसी लिखनी है जिससे वो सिंप्लीफाई हो के bx ओवर a बन जाए। तो देखें जी, x तो है, b नहीं है, हमने b लिख दिया। और नीचे देखें a नहीं है, a लिख दिया। अब ये 2 नहीं चाहिए, और 2 नहीं चाहिए तो 2 से डिवाइड भी कर देंगे। तो ये हमारा 2ab, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो रह जाएगा bx ओवर a। तो फार्मूला बन जाएगा a² + 2ab। अब b हमने ये बनाया है, इसका ही स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दें। b ओवर 2 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दें और माइनस सी ओवर a, इधर भी b ओवर 2a का स्क्वायर ऐड कर दें, ठीक है जी। तो ये 2 स्टेप हो गए जी। पहले स्टेप में हमने कांस्टेंट को दूसरे पे ले गए, दूसरे से हमने डिवाइड किया और फिर फार्मूला बनाया, ठीक है जी। अब a² b² + 2ab, इसके लिए से क्या बनेगा, x + b ओवर 2a होल स्क्वायर इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस सी ओवर a, फिर b² ओवर 2a का स्क्वायर 4a², ठीक है जी। अब ये हमने x फाइंड करना है, ये स्क्वायर ख़त्म करना है। तो फिलहाल पहले इसको एलसीएम ले लेते हैं, x + b ओवर 2a होल स्क्वायर इक्वल, ये प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लें, माइनस वाली वैल्यू बाद में लिख लें, ठीक है जी। अब एलसीएम लें, x + b ओवर 2a होल स्क्वायर इक्वल टू 4a² और एक एलसीएम आएगा 4a², ठीक है ना। अब 4a² को 4a² पे डिवाइड करें, 1 को b² से मल्टीप्लाई करेंगे b²। फिर a को इन दोनों पे डिवाइड करें, a से कट जाएगा, a रह जाएगा। 4a को c से मल्टीप्लाई करेंगे 4ac, ठीक है जी। अब हम लेंगे दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। अब देखें जी, x + b ओवर 2a होल स्क्वायर, b² माइनस 4ac ओवर 4a² और इधर लगा लेंगे स्क्वायर रूट और लगाएंगे प्लस माइनस, ठीक है। जब स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ प्लस माइनस लगाते हैं। अब देखिए जी, इधर भी स्क्वायर रूट लें, ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाए, x + b ओवर 2a इक्वल टू प्लस माइनस। अभी दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, ऊपर वाला स्क्वायर रूट अलग कर लें
और नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट अलग कर लें, 4a स्क्वायर रूट। ठीक है जी। अब ये x फाइंड करना है, ये वैल्यू इधर ले जाएं, तो x इक्वल टू माइनस, ये प्लस की इधर आके हो जाएगी -2 -b/2a, फिर प्लस माइनस, इसका स्क्वायर रूट ख़त्म नहीं होता, ये वैसे ही लिख लेंगे 4ac स्क्वायर रूट। अब इन दोनों को स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, और ये 2 से कैंसिल a। ठीक है जी। अब आपने यहाँ तक लिख दें, आंसर ठीक है, लेकिन ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2a हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। अगर नीचे का डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू को बिल्कुल वैसे ही लिख लेते हैं, ऊपर वाली वैल्यू वैसे लिखें 4ac स्क्वायर रूट। तो ये प्यारे बच्चों हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव कर लिया। ये बोर्ड में पूछा भी जा सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में कि क्वाड्रेटिक फार्मूले को ड्राइव करें। ठीक है जी, इसलिए मैंने समझा दिया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से हम ना क्वेश्चन को, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब पहली एग्जांपल है जी, ये अपने एग्जांपल को अच्छी तरह समझना है जी। अगर आप एग्जांपल समझ लेते हैं और पूरी एक्सरसाइज फिर आपको समझ लग जाएगी। ठीक है जी, एग्जांपल क्या है जी, 2 + 9x इक्वल टू 5x²। ठीक है जी, ये हमारे पास है जी एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, सारी वैल्यू को इधर ले जाएं, सारी वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाएं। ये 5x² की तरफ, ये +9 है, इधर आके -9x हो जाएगा। ये +2 है, इधर हो जाएगा -2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या जी, यानी कि या फॉर 5x² -9x -2 इक्वल टू 0। अब x के कोफिशिएंट को हम नाम देंगे a, x के कोफिशिएंट को नाम देंगे b, और जिसके साथ कुछ नहीं होता उसको नाम देंगे c। ठीक है जी, ये हमने जब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ आप लिख भी सकते हैं ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है जी। अब लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, x इक्वल टू -b ± b² -4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। हमने पहली एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था फैक्टराइजेशन, एक पढ़ा था हमने कंप्लीटिंग स्केल। अभी तीसरा मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है जी। अब जहाँ जहाँ a b c की ये वैल्यू है, ये हम यहाँ पुट कर देंगे। पहले लिखेंगे -b की वैल्यू क्या है -9, इसको हम छोटे से ब्रैकेट में लिखेंगे -9 +-9। अब प्लस माइनस, अब b की जगह फिर लिखेंगे -9 होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है जी 5, ये पुट कर दें। फिर c की वैल्यू क्या है जी -2, इसका होल स्क्वायर ओवर, ये लाइन आपने ओवर की ये इक्वल से स्टार्ट करनी, ओवर 2a की वैल्यू है 5। ठीक है जी, ये हमने a b c की वैल्यू पुट की है। फिर इक्वल टू x माइनस माइनस क्या होता है प्लस, -9 का स्क्वायर होता है +81, फिर माइनस माइनस प्लस 5 4 ज़ा 20, 20 को 2 से मल्टीप्लाई कितना होता है जी 40 स्क्वायर रूट ओवर 2 5 ज़ा 10। ठीक है जी। अब x इक्वल टू 9 प्लस माइनस ये हो जाएगा, ऐड करें जी, हो जाएगा 1 2 1 ओवर 10। ठीक है जी। x इक्वल टू 9 प्लस माइनस 1 to 1 का स्क्वायर रूट लें तो ये 11 का स्क्वायर रूट होता है ओवर 10। ठीक है जी। अब हमने इसको सॉल्व करना है, एक दफ़ा इसको दरमियान में प्लस का साइन लगाएंगे ओवर 10, एक दफ़ा x इक्वल टू होगा 9 माइनस 11 ओवर 10। ठीक है जी। तो ये बड़ा आसान है, 9 प्लस 11 20 डिवाइड बाय 10, आंसर आ जाएगा 2। और जब 9 में से 11 माइनस करेंगे -2 बाय 10 और सिंप्लीफाई करेंगे 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10 -1 बाय 5। ठीक है। तो ये x की हमारे पास दो वैल्यू आ गई। अब हमने इसको लिखना है जी, सोल्यूशन सेट इधर लिख लें अगले पेज में। अब सोल्यूशन सेट क्या लिख जाएगा, ये पहली 2 और फिर दूसरी वैल्यू -1 बाय 5।
उर्दू में इसे कहते हैं हल सेट। ठीक है जी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, उसको हमने सॉल्व किया बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है जी बच्चों, समझ लग गई। ओके, अब हम करते हैं सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल क्या है जी, 2। ठीक है, एग्जांपल है जी 2x + 1 ओवर x + 2 -x - 2 ओवर x + 4 = 0। अब प्यारे बच्चों, इसको हमने सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको हमने सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है जी, अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये अब फ्रैक्शन में है। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है जी, कि एक तो है ना, अभी इसका हम एलसीएम ले लें। अगर एलसीएम लेना आपको मुश्किल लग रहा है तो इस सारी वैल्यू को इधर ले जाए, तो 2x + 1 ओवर x + 2 = x - 2 ओवर x + 4। ठीक है जी, अब करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करें जी, 2x + 1 इंटू x + 4 = फिर x + 2 इंटू x - 2। ठीक है जी, अब हमने इसको सॉल्व करना है जी। 2x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को x + 4 से मल्टीप्लाई करें, फिर +1 को x + 4 से मल्टीप्लाई करें = इस तरह x को हम मल्टीप्लाई करेंगे x - 2 के साथ, फिर +2 को x - 2 के साथ। ठीक है जी, अब मल्टीप्लाई करें, 2x को x से मल्टीप्लाई करें 2x², 2x को 4 से 8x, 1 को x से x, 1 को 4 से 4, x को x से x², x को 2 से 2x, 2 को x से 2x, 2 को -2 से -4। अब भी 2x², 8 और 1 कितना होता है 9x + 4, फिर ये वैसे लिख लें x² -2 और +2 कैंसिल, ये रह जाएगा 4। ठीक है जी, अब देखें 2x² वैल्यू बड़ी होती है, x² छोटी है, और सारी वैल्यू को इधर ले जाएंगे। 2x² + 9x -x² + 4 + 4 = 0। ये +4 ये माइनस आ गया +4। अब 2 में से 1x के निकालेंगे, 1x² 9x और 4 और 4 कितना होता है जी 8 = 0। तो ये हमारे पास बन गई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। अब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने से पहले हमने एक्स का कोफिशिएंट किया है a = 1, एक्स का कोफिशिएंट किया है b = 9, और जिसका एक्स नहीं होता उसका नाम c। ठीक है ना। अब आपने लिखना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है जी। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x = -b ± b² - 4ac² √2a। ठीक है जी। अब जहाँ जहाँ a b c है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पुट करना है। अब x माइनस b की वैल्यू 9 ± b की जगह 9, इसका होल स्क्वायर, 4a की जगह 1, c की जगह 8। ठीक है जी। और इस सारे का क्या लेंगे हम √2a की जगह 1। ठीक है जी। अब x = -9 ± 81, ये 8 को 4 से 32, √2 को 1 से 2। ठीक है जी। अब x = -9, अब 81 में से 32 माइनस करें, 81 - 32, 11 11 2 9 7 3 4, तो ये आ जाएगा 49 √2। ठीक है जी। आगे जी इसको हमने स्क्वायर रूट लेना है और प्लस माइनस को सॉल्व करना है।
जी। अब लिखेंगे x इक्वल टू -9 प्लस -49 का स्क्वायर रूट होता है 7/2। ठीक है, अब इसके दरमियान में प्लस माइनस है, लाइन लगाएंगे। x इक्वल टू एक दफ़ा प्लस की वैल्यू लिखेंगे -9 प्लस 7/2 और एक दफ़ा x इक्वल टू -9 - 7/2। अब आपने इसको सॉल्व करना, -9 प्लस 7 -2/2 x इक्वल टू -1। ठीक है, ये x की एक वैल्यू आ गई। फिर इस तरह x इक्वल टू -9 और -7 -16/2 x इक्वल टू -8। तो ये देखें जी बच्चों, x की दो वैल्यू आ गई। अगर x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, इसलिए आंसर भी 2 ही आते हैं। तो अब इसको हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे, -1 और -8। ठीक है, ये हमारे दो एग्जाम्पल होगी बच्चों। आपने इस दो एग्जाम्पल को अगर आपने समझ लिया तो आपने एक्सरसाइज करने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है जी, अब एक्सरसाइज है जी 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये 2 - x² इक्वल टू 7x, ये अब इसको हमने बनाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये 2 - x² को प्लस करना है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ये -x² इधर आ जाएगा, +x², फिर +7x, फिर ये +2 इधर आके हो जाएगा -2। तो इक्वल टू 0 है तो इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, या उर्दू में या कहते हैं और इंग्लिश में और x² + 7x - 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या उर्दू में से कहते हैं दो दर्जी मसावात। ठीक है, उर्दू में कहते हैं दो दर्जी मसावात। ठीक है जी, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है, इसके कोफिशिएंट लिखे। एक्स का कोफिशिएंट ना हो तो 1 होता है, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। एक्स के कोफिशिएंट को कहते हैं, एक्स कोफिशिएंट को कहते हैं b, उसका कुछ नहीं होता, उसका नाम देते हैं c। ठीक है जी, अब आपने लिखना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है जी, x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² - 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2 है। ये फार्मूला आपने ना ज़बानी याद कर लेना है। ठीक है, अब -b की जगह पुट करेंगे 7 ± 7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -2 और स्क्वायर रूट ओवर 2a। ठीक है जी, x इक्वल टू -7 प्लस -7 का स्क्वायर 49 -1 प्लस 4 2 8 स्क्वायर रूट ओवर 2। x इक्वल टू -7 प्लस -57 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब ये 57 का स्क्वायर रूट और मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता, लिहाजा आपने यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब आपने इसको एक दफ़ा प्लस में लिख दें, एक दफ़ा माइनस में लिख दें। तो सॉल्यूशन सेट में आप लिख देंगे -7 प्लस 57 स्क्वायर रूट ओवर 2, फिर -7 माइनस 57 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, बहुत आसान क्वेश्चन था जी। अब हम इसका करते हैं जी सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन है जी, यानी क्वेश्चन 1 के पार्ट्स हैं जी। ये देखिए 5x² प्लस 8x + 1 इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब हमने ये हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, x² x और कांस्टेंट वाली वैल्यू इक्वल टू 0 और तीनों टर्म्स हों, उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने इनको नाम दे देने हैं, लेट करें जी। पहले का नाम है a इक्वल टू 5, एक्स का कोफिशिएंट को नाम b और इसका कुछ नहीं होता, उसके नाम c दे दे। बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक
फार्मूला, ठीक है जी। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac स्केयर रूट ओवर 2a। एक्स इक्वल टू माइनस बी की जगह 8 प्लस माइनस 8 स्केयर माइनस 4a की वैल्यू 5, c की वैल्यू क्या है 1 और इस सब का स्केयर रूट ओवर 2a, ठीक है जी। ये हमने वैल्यू पुट कर दी, -8 प्लस माइनस 8 का स्केयर कितना होता है 64। ये कैलकुलेटर से करेंगे, 8 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई, 5 4 20 ओवर 2 5 10, ठीक है जी। एक्स इक्वल टू -8 प्लस माइनस ये माइनस करेंगे 44 स्केयर रूट ओवर 10, ठीक है। यहाँ तक आप लिख देते हैं तो आपका क्वेश्चन ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा और मज़ीद भी सिंप्लीफाई हो सकता है। और कुछ बच्चे जाते हैं यहाँ तक लिख दें तो ये आपका आंसर ठीक है, लेकिन हमने आंसर बुक का मैच करना है तो हमने 44 का एलसीएम लें, 2 2 44, 2 1 11, 11 1 11, ठीक है जी। अब हमने यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है, -8 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 स्केयर रूट ओवर 10, ठीक है। एक्स इक्वल टू -8 प्लस माइनस 2 स्केयर रूट और 11 स्केयर रूट ओवर 10 -8 प्लस माइनस ये 2 स्केयर रूट से कैंसिल 2 11 स्केयर रूट ओवर 10, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, दोनों में से जो नंबर है ना 2 कॉमन है, 2 को इस पर डिवाइड करेंगे -4 प्लस माइनस ये 2 कॉमन लेंगे, ख़त्म होकर रह जाएगा 11 स्केयर रूट ओवर 10। अब ये 2 1 2 2 5 10, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -4 प्लस माइनस 11 स्केयर रूट ओवर 5। ये हमारा आंसर आ गया। इसको आपने अगर सोल्यूशन सेट में लिखना है तो लिख दें, सोल्यूशन सेट क्या होगा जी, -4 प्लस 11 स्केयर रूट ओवर 5, एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा इन दोनों के दरमियान में माइनस का साइन 5 और इसको ये कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दे, ठीक है जी। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है जी बच्चों। अब है जी क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट बहुत आसान है, लेकिन अक्सर बच्चे जो है ना वो मिस्टेक कर देते हैं, क्वेश्चन देखने के बाद ही कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, एक दफ़ा आप समझ लेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी, ठीक है जी। 3 स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस एक्स इक्वल टू 4 3 स्केयर, ठीक है जी। अब हमने इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको सारी वैल्यू को उधर ले जाएंगे, 3x स्केयर रूट प्लस एक्स माइनस 4 3 स्केयर रूट इक्वल टू 0। अब ये बन गई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है जी। अब कोफिशिएंट लिखें, लेट a इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3 स्केयर रूट, बी का कोफिशिएंट अब ना हो तो 1 होता है, एक्स का कुछ नहीं है तो 1, और सी क्या है -4 3 स्केयर रूट, ठीक है जी। अब अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये पूरे स्पेलिंग लिखनी है, क्यू डॉट एफ नहीं आपने लिखना, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है। एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्केयर -4ac स्केयर रूट ओवर 2a, ठीक है जी। अब वैल्यू पुट कर दें जी, एक्स की वैल्यू क्या है जी, अब बी की -1 प्लस माइनस बी की वैल्यू क्या है 1 का होल स्केयर, 4a की वैल्यू क्या है 3 स्केयर रूट, सी की वैल्यू क्या है -4 3 स्केयर रूट और इस सब का क्या है जी स्केयर रूट ओवर 2 एक जगह 3, ठीक है जी। ये हमने वैल्यू पुट कर ली। अब हमने इसको सॉल्व करना है जी, -1 प्लस माइनस 1 का स्केयर 1, अब ये माइनस माइनस क्या होता है जी प्लस, अब ये 4 और ये 4 रैशनल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 16 और 3 स्केयर रूट 3 स्केयर रूट ये इरेशनल है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें 2 दफ़ा, एक दफ़ा लिख के इसका स्केयर लगा लें और इसका स्केयर रूट ओवर 2 3 स्केयर रूट, ठीक है जी। x इक्वल टू माइनस प्लस -1 प्लस 16, अब ये इससे कैंसिल हो क्या रह जाएगा 3 स्केयर रूट ओवर 2 3 स्केयर रूट, ठीक है जी। अब
बच्चों आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। x इक्वल टू -1 प्लस -1 प्लस 16 3 ज़र 48 स्क्वायर रूट ओवर 2 3 स्क्वायर रूट। ठीक है जी, ऐड करें। x इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस -49 स्क्वायर रूट बाय 2 टाइम 3 स्क्वायर रूट। ठीक है जी, x इक्वल टू -1 प्लस -7 ओवर 2 टाइम 3 स्क्वायर रूट। ठीक है जी, अब हमने इसको सॉल्व करना है जी, यानी एक दफ़ा प्लस में लिखना है, एक दफ़ा माइनस में लिखना है। ठीक है जी, अब x इक्वल टू -1 प्लस 7 ओवर 2 टाइम 3 स्क्वायर रूट, x इक्वल टू -1 माइनस 7 ओवर 2 टाइम 3 स्क्वायर रूट। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या आ जाएगा जी, x इक्वल टू 6 बाई 2 टाइम 3 स्क्वायर रूट, और दूसरा है जी x इक्वल टू -8 बाई 2 टाइम 3 स्क्वायर रूट। ठीक है जी, अब हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। 2 1 ज़र 2 3 ज़र 6, तो x इक्वल टू 3 बाई 3 स्क्वायर रूट। अब यहाँ एक चीज़ समझ लें कि नीचे डिनोमिनेटर में अगर स्क्वायर रूट हो तो उसे ख़त्म कर देते हैं। तो आपको पता है कि 3 को ऐसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट इंटू 3 स्क्वायर रूट। ठीक है ना, ये इसके ये फैक्टर हैं। कैसे, ये देखें जी, 3 स्क्वायर रूट का 2 दफ़ा एक दफ़ा लिख के स्क्वायर लेंगे, कैंसिल हो के फिर क्या रह जाएगा 3, इसलिए हम किसी नंबर को उसको 2 टाइम स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। इसलिए अब इसको भी हम लिखेंगे 3 स्क्वायर रूट इंटू 3 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट। अब ये लिखने का फ़ायदा क्या हुआ कि ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से कट जाएगी, x इक्वल टू क्या रह जाएगा 3 स्क्वायर रूट। ठीक है जी, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब 2 1 ज़र 2 2 4 ज़र 8, x इक्वल टू -4 बाय 3 स्क्वायर रूट। अब देखिए यहाँ स्क्वायर रूट, अब इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, तो रैशनलाइज करके अगर ऐसे लिखते हैं तो ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, ठीक है जी, अब हमारे पास आंसर आ जाएगा सोल्यूशन सेट में 3 स्क्वायर रूट -4 बाय 3 स्क्वायर रूट। ठीक है जी, ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया, मुश्किल नहीं था, बस ये कि सिम्प्लीफिकेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है ना, अब है जी फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है जी 4x² -14 इक्वल टू 3x। ठीक है, इसको इधर ले जाएं। अब पहले इसको बनाएंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, 4x² ये +3 इधर आके हो जाएगा -3x -14 इक्वल टू 0। अब ये बन गई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने अगर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तब भी बताना है, नहीं है तो फिर भी उसको बना के बताना होता है। ठीक है ना, अब भी नाम दे दें। क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए हमें ABC चाहिए। पहले x के कोफिशिएंट को कहते हैं A, x के कोफिशिएंट को कहते हैं B, और जिससे कुछ नहीं होता उसके नाम क्या कहते हैं C। ठीक है जी, अब अप्लाई करें बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। x इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। ठीक है ना, अब वैल्यू पुट करें। b की वैल्यू -b की वैल्यू -3 है, इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है जी, तो बाहर माइनस है, प्लस -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू -14 स्क्वायर रूट ओवर 2 4 x माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस प्लस। अब हमने इन तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई आप कैलकुलेटर से करेंगे जी। ठीक है जी, अगर आप रफ करना चाहें तो रफ भी कर सकते हैं जी। देखिए जी, मल्टीप्लाई करें 4 मल्टीप्लाई 14, ये आ गया 2 2 4 स्क्वायर रूट प्लस 2 4 ज़र 8। ठीक है ना, अब जो आंसर है इसमें हम ऐड करेंगे क्या जी +9।
प्लस 9 ऐड किया, क्या आंसर आ गया 233। तो x इक्वल टू 3 + -2 = 3 √8। अब हमने इसका लिखना है सोल्यूशन सेट। अब इधर ही लिख लें सोल्यूशन सेट जी। सोल्यूशन सेट में आप लिखेंगे एक दफ़ा प्लस में +-233 या प्लस माइनस पे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। ये आंसर आपका क्लियर हो गया बच्चों। अब आपने इसको अच्छी तरह तैयार कर लेना है और अब हम इसका 5th पार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 1.2 क्वेश्चन नंबर, इसका जो है वो हमने 1 स्टार्ट किया हुआ है, जिसके पार्ट्स हैं जी 4 तक हम कर चुके हैं। 5th पार्ट है 6x² - 3 - 7x = 0। ठीक है जी, ये हमारे पास एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें 6x² - 7x - 3 = 0। तो ये बन गई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, अब लेट कर लें कि x के कोफिशिएंट को हम कहते हैं a, x के कोफिशिएंट को कहते हैं हम b, और जिसका कुछ नहीं होता उसे हम c कहते हैं। ठीक है जी, बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, x = -b + -b² - 4ac √2 है। ठीक है, x = अब b की वैल्यू पुट करें, माइनस b की जगह -7 प्लस माइनस, अब b की जगह फिर पुट करें -7 इसका होल स्क्वायर, 4a की वैल्यू क्या है 6c की वैल्यू क्या है -3 और इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a की जगह पुट करेंगे 6x माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 49 फिर माइनस माइनस, ये माइनस माइनस की हो जाएगा प्लस। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई के लिए आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए जी। कैलकुलेटर क्या है जी, 4 × 6 × 3 ये आ जाएगा +72 स्क्वायर ओवर 2 × 6 12। ठीक है, x = 7 प्लस माइनस ये ऐड करें भी +49, ये बन जाएगा 1/1 स्क्वायर रूट ओवर 12। अब भी जो है ना 1/1 जो है ना ये 11 का स्क्वायर रूट होता है ओवर 12। अब इसको सॉल्व करना है जी, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। x = 7 + 11 / 12, x = 7 - 11 / 12, x = 18/12 और 6 पे कैंसिल करें, 6 3 = 18, 6 2 = 12। ये एक x की वैल्यू आ गई। 7 में से 12 निकालें कितने आ जाएंगे -4 ओवर 12, x = 4 1 = 4 3 = 12। तो ये x की दो वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने सोल्यूशन सेट में लिखना है इसे जी 3/2, 1/3 और ये हमारा आ जाएगा सोल्यूशन सेट।
ठीक है जी, आसान पार्ट था जी, इसको आपने अच्छी तरह समझना है, फिर लिखें और प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लें। ओके जी। अब है जी सेकंड पार्ट, इसका सेकंड 6 पार्ट है जी। 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिससे कहते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकंड डिग्री इक्वेशन। अब लेट करें भी a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 8, c इक्वल टू 2 बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। वो क्या होता है जी, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। x इक्वल टू माइनस बी की जगह लिखें 8 प्लस माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर रूट ओवर 2a। अब सॉल्व करें इससे जी। ए बी सी की वैल्यू आपको पुट करनी आनी चाहिए। 8 प्लस माइनस 64, अब 2 3 6, 6 4 24 ओवर 6 माइनस 8 प्लस माइनस, ये माइनस करेंगे 0, 40 स्क्वायर रूट ओवर 6। अब x की वैल्यू आ जाएगी -8 प्लस माइनस। अब 40 का एलसीएम लें, 40 का एलसीएम 20 10, तो 2 का स्क्वायर इंटू 10, क्योंकि 10 के जो फैक्टर बनाएंगे वो कैंसिल नहीं होंगे, ओवर 6। x इक्वल टू -8 प्लस माइनस 2 10 स्क्वायर रूट ओवर 6, 2 कॉमन लें, -4 प्लस माइनस 10 स्क्वायर रूट ओवर 6, 2 1 2, 2 3 6। x इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 प्लस माइनस 10 स्क्वायर रूट बाय 3। तो सोल्यूशन सेट में इसको लिखते हैं -4 प्लस माइनस 10 स्क्वायर रूट ओवर 3, ठीक है जी। ये हमारा हो गया 6 पार्ट, बड़ा आसान था जी। अब है जी इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट जी। एक्सरसाइज 1.2 7th पार्ट आपने करना है जी। अब ये फ्रैक्शन में आ गया, इसको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लाइन लगाएंगे, ये दोनों डिफरेंट है, दोनों को लिख देंगे। इसको इस पर डिवाइड किया, ये कैंसिल, ये रह जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू x माइनस 5 माइनस 4, ये इससे कैंसिल, ये रह जाएगा, इसको x माइनस 6 इक्वल टू 1, ठीक है। ये फ्रैक्शन है, सॉल्व करते हैं, इसको एलसीएम पे डिवाइड करते हैं, जो रह जाएगा उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इस पर डिवाइड किया क्या, ये रह जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है जी। x को 3 से 3x, 3 को 5 से 15 माइनस 4x प्लस 24, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। x को x से मल्टीप्लाई करें, x के, और x को -5 से -5x, -6 को x से -6x माइनस प्लस 30 इक्वल टू 1। 3 में से 4 निकालेंगे, -x, 24 में से 15 निकालें, +9 ओवर x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इक्वल टू 1। ये वैल्यू तो डिवाइड जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। इससे मल्टीप्लाई करो, -x प्लस 9 x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30, सारी वैल्यू को उधर ले जाएंगे, 0 इक्वल टू x स्क्वायर 11x प्लस x प्लस 30 माइनस 9, 0 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21, ठीक है। ये एक बन गई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 10x
प्लस 21 इक्वल 0 स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, ये हमने पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेनी है। अब लेट कर लें, इसका कोफिशिएंट क्या है, ये एक्स का कुछ ना हो तो 1 होता है, बी क्या है -10, सी क्या है 21, बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, ये क्या होता है जी, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac स्केयर रूट ओवर 2a माइनस 10 प्लस माइनस बी की वैल्यू -10 होल स्केयर, 4a की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू क्या है 21 और स्केयर रूट ओवर 2a की जगह 1। ठीक है जी, अब जो वहाँ माइनस माइनस जो होगा वो प्लस हो जाएगा 10, प्लस माइनस 10 का स्केयर 100 और 4 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 84 स्केयर रूट ओवर 2 को 1 से 2। ठीक है, यही है ना। ठीक है जी, अब x इक्वल टू 10 प्लस माइनस ये आ जाएगा 16, x इक्वल टू 10 प्लस माइनस 4 ओवर 2। अब इसको दो दफ़ा सॉल्व करेंगे, ये दफ़ा x इक्वल टू 10 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, ये दफ़ा x इक्वल टू 10 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, x इक्वल टू 14 बाई 2, x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 6 बाई 2, x इक्वल टू 3। तो ये सॉल्यूशन सेट में हमारा आ जाएगा 7,3। ठीक है जी, ये आंसर। ठीक है जी, बहुत आसान पार्ट था जी। अब है जी 8 पार्ट। 8 पार्ट है जी, x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 माइनस 4 माइनस x ओवर 2x इक्वल टू 2 होल 1 बाई 3। ठीक है जी, अब ये दोनों मुख्तलिफ है, सॉल्व करेंगे इसका एलसीएम आ जाएगा x माइनस 1 इंटू 2x। अब इसको इन दोनों पे डिवाइड करिए, कैंसिल ये रह जाएगा, इसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें 2x x प्लस 2 माइनस ये इससे कैंसिल ये रह जाएगा, इसके ऊपर वाली वैल्यू से 4 माइनस x माइनस 1, 2 को इससे मल्टीप्लाई करें, 3 को इससे 6 को 1 ऐड करें 7 बाई 3। ठीक है जी, 2 को x से 2x के 2 को 2 से 4x, 4 को x से 4x, 4 को 1 से 4 माइनस x के प्लस x ओवर 2 को x से 2x के 2 को x को 1 से 2x ओवर 7 बाई 3। ठीक है जी, अब 2x के 4x, ये माइनस अंदर साइन चेंज रहेगी, ये -4x, ये -4 है प्लस 4 हो जाएगा, ये प्लस x के, ये माइनस x ओवर 2x स्केयर माइनस 2x इक्वल टू 7 बाई 3। ठीक है जी, अब हमने इसको सॉल्व करना है जी। देखिए जी, इसमें 2x स्केयर और 1x स्केयर कितना होता है जी 3x स्केयर। ठीक है, 4x और यहाँ देखें जी, ये देखिए प्लस 4x और माइनस 4x कैंसिल, 2x स्केयर 1x स्केयर कितना हो जाएगा 3x स्केयर, फिर माइनस x प्लस 4 ये लिख देंगे, क्या लिख देंगे जी माइनस x प्लस 4 ओवर ये 2x स्केयर माइनस 2x इक्वल टू 7 बाई 3। ठीक है जी, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इसको इधर मल्टीप्लाई करें, इसको इधर 3 इंटू 3x स्केयर माइनस 2x प्लस 4 7 इंटू 2x स्केयर माइनस 2x। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करें 9x स्केयर माइनस 3x प्लस 12 14x स्केयर माइनस 14x। अब देखिए 9x स्केयर बड़ा छोटा होता है, 14x स्केयर बड़ा होता है, सारी वैल्यू को उधर ले जाए, 0 इक्वल टू 14x स्केयर माइनस 9x स्केयर। ठीक है, फिर माइनस 14x, ये माइनस है तो इधर आ जाएगा प्लस 3x और
लिखेंगे -14 + 3, अब +12 इधर आके हो जाएगा -12, ठीक है जी। ये पहले इधर थी, ये इसको इधर ले आए माइनस हो गया, फिर -14 -3 को इधर ले आए +3 +12 इधर -12 इक्वल टू, अब क्या आ जाएगा 5x² -11x -12, ठीक है। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5x² -11x -12 = 0। लेट कर लें a = 5, b = -11, c = -12 बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। x = -b + -b² 4ac² / 2a, ठीक है जी। x = -11 + -11² 4a की वैल्यू 5, c की वैल्यू -12 √2a की वैल्यू 5, ठीक है जी। x = +-11 +-11 का स्क्वायर कितना होता है जी 1 to 1, फिर प्लस माइनस प्लस 5 12 60 60 को 4 से 60 को 4 से या 20 × 12 0 4 0 2 240, ठीक है जी। ये आ जाएगा 240 √10, ठीक है जी। या 5 6 60 60 को 4 से फिर भी 240, ठीक है जी। जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करते। x = 11 ± ये ऐड करें कितना हो जाएगा 1 to 1 163 361 √10। x = 361 किसका स्क्वायर रूट होता है जी, ये होता है 19 का। अब चेक कर लेते हैं मिस्टेक ना हो जाए। 19 × 19 जी, ये आ जाएगा ±19/10, ठीक है। अब इसको एक दफ़ा प्लस में सॉल्व करना है, एक दफ़ा माइनस में। x = 11 + 19 / 10, x = 11 - 19 / 10। अब 11 + 90 कितना होता है 30 / 10, ये लिखेंगे हम जी। x = 30 / 10, x = 3। और दूसरा हमारे पास क्या है x = 11 माइनस क्या था 19 / 10, तो आ जाएगा -8 / 10, यानी x = -4/5। सोल्व कर लेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन सेट बन जाएगा 3, -4/5। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया जी। इसको आपने समझ के अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है और वीडियो को बार बार देखना है, ठीक है ना, फिर क्वेश्चन क्लियर होगा। अब लास्ट 2 पार्ट रह गए, अभी 9 पार्ट। तो ये है जी a/x - b + b/x - a = 2, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है जो पहले हम कर चुके हैं। से एलसीएम लेंगे, दोनों डिफरेंट है, दोनों को लिख देंगे x - b × x - a। इसको इस पर डिवाइड किया कैंसिल, ये रह जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर a × x - a प्लस b, ये इससे कैंसिल x - b = 2, ठीक है जी। a को इससे मल्टीप्लाई करें ax, a को a से a², b को x से bx, b को b से b² ओवर x को x से x², x को a से ax, b को इससे bx माइनस प्लस ab = 2, ठीक है। अब ax - a² प्लस bx - b² = 2, इधर डिवाइडर जाके मल्टीप्लाई ax bx ab, ठीक है जी। अब ax
और माइनस ए स्केयर प्लस बी एक्स माइनस बी स्केयर इक्वल 2 से मल्टीप्लाई करें, 2x स्केयर 2ax 2bx 2ab, ठीक है ना। 2x स्केयर बड़ी वैल्यू थी, सारी वैल्यू को उधर ले आएंगे, पहले लिखेंगे 2x स्केयर, फिर देखिए x वाली वैल्यू पहले काट लें, ये पहले लिख लें माइनस 2ax, यहाँ माइनस प्लस ax है, इधर आगे हो जाएगा माइनस ax, अब फिर माइनस 2bx, ये प्लस bx इधर आगे माइनस bx, फिर ये माइनस दोनों ए स्केयर बी स्केयर इधर आगे प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर फिर प्लस 2ab, ठीक है ना। इसका हम ऐसे ले सकते हैं 2x स्केयर 2 और 1 3ax, मैंने ये भी 3bx, देखिए माइनस 2 और 1, फिर ये फार्मूला बन जाता है a प्लस बी होल स्केयर। तो ये हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका नाम या थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई हो सकता है जी 2x स्केयर, इन दोनों में 3 कॉमन है, तो इधर से a प्लस बी और x इधर लिख लेंगे, फिर a प्लस बी होल स्केयर, ये x स्केयर की वैल्यू, ये x वाली वैल्यू और ये कांस्टेंट, तो हम ये लेट काट लेंगे, x स्केयर कोफिशिएंट को हम a कहते हैं, x के कोफिशिएंट को हम b कहते हैं, और जिसके साथ कुछ नहीं होता उसको हम c कहते हैं, ठीक है ना। अब लगाएंगे अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर 4ac स्केयर रूट ओवर 2a, ठीक है जी। b की वैल्यू है जी -3, तो -3 इंटू ए प्लस बी, ठीक है जी। अब प्लस माइनस, अब थोड़ी सी वैल्यू देख लें कि b की वैल्यू क्या होगी, -3 इंटू ए प्लस बी, इस सब का होल स्केयर, फिर -4, ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास 2 है जी, सी क्या है जी ए प्लस बी होल स्केयर, और इस सब का स्केयर रूट ओवर 2a की वैल्यू 2। अब x इक्वल टू 3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस a प्लस बी प्लस माइनस, अब ये दोनों का स्केयर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 का स्केयर कितना हो जाएगा 9 इंटू ए प्लस बी होल स्केयर, दोनों का स्केयर अलग कर लिए, 4 2 ज़र 8 इंटू ए प्लस बी होल स्केयर और स्केयर रूट ओवर 2 2 ज़र 4, x इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस, 9 में से 8 माइनस करें तो 1 ए प्लस बी होल स्केयर स्केयर रूट ओवर 4, ये 2 स्केयर रूट से कैंसिल, x इक्वल टू 3 ए प्लस बी प्लस माइनस ए प्लस बी रह जाएगा ओवर 4। अब इसको सॉल्व करना है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, x इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी, एक दफ़ा प्लस की वैल्यू लिख लें ओवर 4, और x इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी ओवर 4, ठीक है जी। इधर प्लस वाले को सॉल्व करें, 3 को a से 3a प्लस 3b, प्लस अंदर साइन चेंज नहीं होंगे, a प्लस बी ओवर 4, 3 और 1 4a, 3b और 1b 4b ओवर 4, ठीक है जी। 4 कॉमन लेने, a प्लस बी डिवाइड बाय 4, 4 4 से कट जाएगा, x इक्वल टू a प्लस बी, ये हमारे पास आ गया x की एक वैल्यू। अब दूसरी वैल्यू 3 को a से 3a प्लस 3b, अब माइनस अंदर साइन चेंज, माइनस a माइनस b ओवर 4a, 3a में से 1a निकालें 2a, 3b में से 1b निकालें 2b ओवर 4, अब ऊपर दोनों में से 2 कॉमन लें, a प्लस बी ओवर 4, 2 1 ज़र 2 2 ज़र 4, ऊपर रह जाएगा a प्लस बी, नीचे रह जाएगा 2, ये x की हमारे पास क्या आ गई दूसरी वैल्यू। अब आपने इसका लिख देना सोल्यूशन सेट, दूसरे सेट में क्या लिखेंगे a प्लस बी ब्रैकेट में लिख दें कॉमा a प्लस बी ओवर 2, इसको भी ब्रैकेट में, तो ये हमारे पास आ गया 9 क्वेश्चन का आंसर, ठीक है जी। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, सिंप्लीफिकेशन का तरीका सीख लें। अब ले गया जी हमारा लास्ट पार्ट 1.2 एक्सरसाइज का, तो 1.2 एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट देखते हैं जी।
माइनस इंटू एल प्लस एम माइनस एल एक्स स्केयर प्लस 2LM प्लस एम इंटू एक्स इक्वल टू 0 और कहता है एल नॉट इक्वल टू 0, यानी ये एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। कैसे अरेंज करना है जी, ये तीनों वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाएं। इधर 0, ये माइनस एल स्केयर था तो प्लस एल स्केयर, ये प्लस था तो माइनस 2L प्लस एम इंटू एक्स, ये माइनस था तो इधर आ गया प्लस एल प्लस एम। ठीक है जी, तो अब यहाँ से हमने कोफिशिएंट नोट कर लें। लेट ए इक्वल टू एल, बी इक्वल टू माइनस 2L प्लस एम और सी इक्वल टू एल प्लस एम बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर 4AC स्केयर रूट ओवर 2a। एक्स इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है, माइनस, पहले माइनस, अब बी की वैल्यू हमने ना अगर माइनस लिखते हैं तो लिख लें माइनस बी, ठीक है ना, 2L प्लस एम, ठीक है, ये ब्रैकेट में बंद, फिर प्लस माइनस, अब नेगेटिव का स्केयर माइनस 2L प्लस एम, इस सब का होल स्केयर माइनस 4, ए हमारे पास क्या है L और बी हमारे सी हमारे पास क्या है L प्लस एम और इस सब का स्केयर रूट ओवर 2a हमारे पास L है। ठीक है जी, वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए आपको। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2L प्लस एम, ठीक है ना। अब प्लस माइनस, अब नेगेटिव का स्केयर क्या होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव लिख दें और इसका फार्मूला अप्लाई कर दें। क्या, ए प्लस बी को स्केयर, ए स्केयर बी स्केयर, आगे जी प्लस 2, ए हमारे पास 2L है, बी हमारे पास एम है, ठीक है जी। अब 4L को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4L स्केयर माइनस 4LM, अंदर साइन चेंज कर देंगे और ये स्केयर रूट ओवर 2L, ठीक है जी। अब हमने x इक्वल टू देखिएगा जी 2L प्लस एम प्लस माइनस 2L का स्केयर कितना होता है जी 4L स्केयर, m का स्केयर m स्केयर, 2 को 2 से 4LM माइनस 4L स्केयर, आगे क्या है जी माइनस 4LM स्केयर रूट ओवर 2L। अब चेक करें जी, प्लस 4L स्केयर माइनस 4L स्केयर कैंसिल, प्लस 4LM माइनस 4LM क्या रह जाएगा m स्केयर। x इक्वल टू 2L प्लस m प्लस माइनस m स्केयर रूट ओवर 2L। अब भी x इक्वल टू 2L प्लस m प्लस माइनस ये से कैंसिल m ओवर 2L, ठीक है ना। एक दफ़ा इसको प्लस में सॉल्व करें, एक दफ़ा माइनस में, तो प्लस में अब सॉल्व करते हैं, फिर माइनस में भी, दोनों एक साथ लिख देते हैं जी। क्या जी, x इक्वल टू 2L प्लस m ओवर 2L, x इक्वल टू 2L प्लस m माइनस m ओवर 2L। ये देखिए जी, x इक्वल टू 2L m क्या हो जाएगा 2m ओवर 2L, 2 कॉमन L प्लस m ओवर 2L, यही से कैंसिल, x इक्वल टू L प्लस m ओवर L, ये x की वैल्यू आ गई। इस तरह जी दूसरा प्लस m माइनस m कैंसिल, क्या रह जाएगा x इक्वल टू 2L ओवर 2L, यही से कैंसिल 1। लो जी आंसर आ गया जी। अब जो सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे L प्लस m ओवर 2 1, ले जी ये हमारी 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। ठीक है जी बच्चों, अब आपने इसको अच्छी तरह तैयार कर देना है और प्रैक्टिस करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।